समस्त सदस्यगण, नागरिक बंधु और मातृशक्ति, बहुत आनंद होता है जब मैं जबलपुर में आता हूँ। मुझे एक काम करने का अवसर मिलता है, मैं आपकी नींद उड़ाने का काम करता हूँ। दुनिया में दो ही लोग नींद उड़ा सकते हैं, या तो आप बहुत चिंता में हो तो आपकी नींद उड़ जाती है। आप भोर में उठ के लोगों से कहते हैं नींद नहीं है। आपका साथी पूछता है नींद क्यों नहीं है? आज फैक्ट्री की चिंता थी, आज मजदूरों की चिंता थी, आज सेंसेक्स के भाव घटने बढ़ने की चिंता थी, परिवार के किसी प्रियजन के वियोग की चिंता थी, आर्थिक हानि की चिंता थी, परीक्षा में अंक अधिक प्राप्त होंगे कम प्राप्त होंगे इसकी चिंता थी, पुत्री बड़ी हो गई उसके विवाह की चिंता थी, पुत्र बात नहीं मानता है इसकी चिंता थी। बहुत ज्यादा भीड़ होती है जब स्कूटर लेके चलते हैं घर लौटेंगे कि नहीं इसकी चिंता थी। इतनी चिंताएं हैं एक कोश के शायद कोई भविष्य में साहित्यकार जगत चिंता कोश भी बनाए, मालूम नहीं। वो सारी जगत की चिंताएं आपकी नींद उड़ाती हैं, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं। लेकिन जब आप अध्यात्म की दृष्टि से चिंता अपनी नींद उड़ा देते हैं, एक साधक 4 बजे उठ जाता है। मैं कई बार देखता हूं हमारे दूधाधारी बाबा जी थे, स्वभाव की थोड़ी उनकी उग्रता थी, लेकिन उनके सद्गुण बहुत। 90 वर्ष की आयु तक एक भी दिन जब तक वो हरिद्वार में रहे हों, प्रातःकाल टाट पहन करके 3 बजे गंगा स्नान करने जाते। 2-4 संत उनके साथ होते, कभी कोई मैं भी उनके दर्शन कर लेता। मैं सोचता जो कैसे महापुरुष है, जब सारा संसार निद्रा मग्न होता है तब उनकी निद्रा उड़ जाती है, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, भागीरथी के लिए, साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए। आप में से अधिकांश लोग इतनी जल्दी नहीं उठ रहे हैं जितने आप 2 दिन से उठ रहे हैं। आप उठ तो जाते हैं, लेकिन रजाई की गर्मी, हीटर की गर्मी, मन का आलस्य। जब कोई आपसे पूछता है आप उठ गए, तो आप बिस्तर पर पड़े पड़े भी कहते हैं हाँ उठ तो गया हूं। लेकिन वास्तव में जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, या जब भी कभी परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करता है, समाज में घूमने के लिए परिव्रजन करते करते जाते हैं, तो भगवान मुझसे जब कभी पूछे कि तू क्या करता रहा, तो भजन कराया कि नहीं कराया, प्रार्थना कराई कि नहीं कराई, और मैं जरूर भगवान से कहूंगा महाराज लाखों लोगों की नींद उड़ाने का काम तो मैंने किया, और मोह निद्रा से उनको आपके प्रेम निद्रा में ले जाने का किंचित प्रयास मैंने यदि किया हो भगवान तो आप प्रसन्न होगा। कल बड़ी अद्भुत घटना घटी, बिना अपराध के मैं अपने बहुत सारे मित्रों को लेकर जेल में चला गया। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, प्रारब्ध कितना बलवान है, भगवान की कितनी कृपा है। ईश्वर का स्वभाव अनुग्रह करने का ही है। कल मैं निवेदन कर चुका हूं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। उसको परमात्मा के स्मरण के अतिरिक्त कुछ रस नहीं आता। रहेगा जगत में, लेकिन रस की जो स्रोत है, उसके रस का जो मूल है वो परमात्मा है, ऐसा विचार उसके मन में सदा बना रहता है। एक दिन में होता नहीं, अभ्यास करते 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 परमात्मा की कृपा से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये बड़ा विचित्र क्षण था। बैंड बज रहे थे, एक आदमी जेल से छूट रहा था तब बैंड बज रहे थे, और एक साल जेल के भीतर जा रहा था तब बैंड बज रहे थे। बाहर के बैंड बजाने वाले लोग किराए पर आए थे, और भीतर जो बैंड जा रहे थे तो कैदी प्रसन्न होकर के और बैंड बजा रहे। इतनी अच्छी धुन बजाई। हमारे साथ सभी इस नगर के गण्यमान बहुत सारे लोग थे। वहां जाके प्रवचन करने का भगवान के कृपा से अवसर आया। 1-2 पंक्ति वहां की आपको दोहरा कर बताऊंगा, इसलिए कि आप ये आत्मचिंतन कर सकें।
मैंने वहां पर नम्रता पूर्वक कहा कि जितने यहां 2999 कैदी थे, मैंने कहा आप सबके कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कैदी हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी छूटने की तिथि कौन सी है। आपके परिवार के लोग भी उस दिन प्रतीक्षा करेंगे जिस दिन आप छूटेंगे। लेकिन हम जो सभ्यता के परिवेश में रहने वाले लोग, बाहर से बहुत अच्छे वस्त्र पहनने वाले लोग, कैदियों के कपड़े न पहनने वाले लोग, मैंने उन कैदियों से कहा कि बुरा मत मानना, हमें लोग पहचान नहीं पाए इसलिए बंद नहीं किया, तुमको पहचान गए इसलिए तुम बंद गए।